नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरश वकील। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस खूनी दिन की, गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी को राजू पाल जो बसपा के विधायक होते हैं उनकी सपा सरकार द्वारा दिन दहाड़े गोलियों से भून करके हत्या कर दी जाती है और सरकार उस पर छू भी नहीं करती है। आज मैं इसी के बारे में बात करेंगे। उस समय एक ट्रिपल एम का बहुत रोल था। अब ट्रिपल एम क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रिपल एम क्या होता है। ट्रिपल एम का मतलब होता है मसल, माफिया और मनी। मसल, माफिया और मनी, ये 1990 से लेकर के 2005 तक ये जो ट्रिपल एम बहुत चर्चा में रहा है। जिनके पास ये ट्रिपल एम थे, मनी, माफिया और जो ट्रिपल एम का मतलब होता है, जो भी इनके पास थे, ये लोग 1990 से लेकर के और 2005 तक इनका बहुत रोल रहा है। अपराधी जो माफिया लोग अपराध करते थे और उसकी जो भुगतना पड़ता था वहाँ की गरीब जनता, जो भी आतंक ये लोग फैलाते थे और जो इसका अंजाम जो था वो गरीब जनता को भुगतना पड़ता था। पुलिस भी सरकार के दबाव में आकर के इस प्रकार से जांच पड़ताल करती थी कि उसमें जो दबंग होते थे, मनी, माफिया और मसल वाले, ये निकल कर के और इसमें गरीब जनता को ये पुलिस वाले उसमें फंसाते थे। तो आपने नाम सुना होगा अतीक अहमद, पश्चिमी इलाहाबाद का जो विधायक हुआ करता था अतीक अहमद, और ये समाजवादी पार्टी का नेता था, जाना माना नेता था, बाहुबली था। करीबन 25 साल से पश्चिमी इलाहाबाद सीट से ये अतीक अहमद बराबर विधायक रहा। फिर ये उसके बाद सांसद बन गया। फिर ये चाहता था कि हमारी सीट पर कोई हमारे घर का ही सदस्य इस पर विधायक बने, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी और अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी में एक बड़ा रुतबा था, क्योंकि उस वक्त जो अतीक अहमद जो बाहुबली था, इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद हो या मऊ हो, कहीं पर भी हो, अतीक अहमद के नाम से लोग डरते थे। जब अतीक अहमद के लोग इलाहाबाद में गुंडागर्दी या कुछ भी करते थे तो इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाता था, क्योंकि इसका इतना वहाँ दबदबा था। इसके पास गैंगस्टर थे, शूटर थे, तो लोगों के अंदर इसका काफ़ी सा अच्छा भय था। तो लोग इसके सामने या इसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति आवाज़ उठाना नहीं चाहता था। और उसी दौर में ये राजू पाल का जिस वक्त अतीक अहमद के गुंडों के सामने या अतीक अहमद के सामने लोग बोलना नहीं चाहते थे, उसी वक्त राजू पाल उसके गुंडों को पीटने का काम किया करते थे। अतीक अहमद के जो गुंडे थे, जो भी गैंगस्टर थे, जो भी शूटर थे, उनको पीटने का काम किया करते थे, या फिर अतीक अहमद का विरोध करना ही राजू पाल का काम था। अगर अतीक अहमद ने कुछ किया या फिर गुंडों ने कुछ किया वहाँ पर, तो राजू पाल जो है उसके गुंडों का विरोध करते थे और उसके लोगों को पीटा करते थे। तो अतीक अहमद ने राजू पाल को कई फर्जी मुकदमों में फंसा दिया था, क्योंकि सरकार सपा की थी। तो अतीक अहमद ने राजू पाल को कई फर्जी मुकदमे लगाए और उस मुकदमे में कई बार उनको फंसा दिया। दौर आता है 2004 का। 2004 का समय आता है, क्योंकि जब अतीक अहमद पश्चिमी इलाहाबाद से विधायक थे, उसके बाद ये सांसद बन गए, तो फिर वो पश्चिमी इलाहाबाद की जो सीट थी वो खाली हो गई थी। उसका जो है उपचुनाव होना था। समय 2004 का आया। जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद का छोटा भाई अशरफ अहमद, इसको उस मैदान से उतार दिया, और इधर बसपा मायावती
बसपा ने राजू पाल को अपनी तरफ से मैदान में उतार दिया, क्योंकि राजू पाल का भी उस समय इलाहाबाद के अंदर अच्छा खासा रुतबा था। क्योंकि जिस वक्त अतीक अहमद के सामने कोई लोग आवाज़ नहीं उठाते थे, उस वक्त राजू पाल अतीक अहमद के लोगों को पीटने का काम किया करते थे। 2004 का दौर आया, समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ अहमद को मैदान में उतार दिया और मायावती ने राजू पाल को मैदान में उतार दिया। अतीक अहमद को पूर्ण विश्वास था कि हमारी दबंगई और बाहुबली के कारण हमारा भाई वहाँ से 100% जीत जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि राजू पाल ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ अहमद को 4000 वोटों से हरा दिया। ये जब हुआ, जब 4000 वोटों से अतीक अहमद के भाई को हराया राजू पाल ने, तो इस बात को अतीक अहमद बर्दाश्त नहीं कर सका और उसी दिन से अतीक अहमद राजू पाल का खूनी दुश्मन बन गया। राजू पाल के ख़त्म करने की प्लानिंग बनाने लगा। कुछ दौर बीता, एक राजू पाल का एक जो समर्थक था उसकी किसी कारण से मौत हो गई थी। तो वो रूपरानी हॉस्पिटल प्रयागराज में डॉक्टरों से मिलने गए थे, सिर्फ ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जल्दी करा दिया जाए और इसका अंतिम संस्कार भी जल्दी हो सके। ये रिक्वेस्ट करने डॉक्टर के पास गए थे। फिर दौर आता है 25 जनवरी 2005 का। इसी दौर में टाइम बीता, 25 जनवरी 2005 का दिन आया। तो उसी दिन राजू पाल का जो समर्थक था, उस समर्थक की मौत हो गई थी। तो वो रूपरानी हॉस्पिटल में डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करने गए थे कि इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम जल्दी करा दिया जाए और इसका अंतिम संस्कार भी जल्दी हो जाए। समय हो रहा था 3 बज रहा था। 25 जनवरी का जो दिन था, ये बहुत खूनी दिन था। दिन के 3 बज रहा था और राजू पाल का काफिला था। राजू पाल के काफिले में 2 गाड़ियाँ थीं, एक क्वालिस थी और एक सफारी थी। सफारी गाड़ी को राजू पाल खुद ड्राइव कर रहे थे और उसकी बगल सीट में उनके दोस्त की पत्नी रुखसाना बैठी हुई थी। क्योंकि जब उधर से पोस्टमार्टम हाउस से राजू पाल वापस आ रहे थे, करीबन 3 बज रहे थे, तो उनका दोस्त रास्ते में मिला होगा। तो उनके दोस्त ने कहा कि हमारी पत्नी को आप मेरे घर जाकर छोड़ देना, हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। जब वहाँ से राजू पाल निकले अपने काफिले को लेकर पोस्टमार्टम हाउस से, कुछ ही दूरी पर पहुँचने के बाद अचानक से गाड़ियाँ आती हैं फिल्मी अंदाज में और राजू पाल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देती है। दिन का 3 बज रहा था, भरी सिटी के अंदर जब ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं तो उसमें राजू पाल की 19 गोलियां लगती हैं और राजू पाल का शरीर छलनी कर दिया जाता है। और उसमें 2-3 लोगों की और मौत हुई थी राजू पाल के साथ, और 3-4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जब ये लोग राजू पाल को, जब तुरंत जो वहाँ के आसपास लोग थे, इतना इनका माहौल था, जब फायरिंग हो रही थी तो लोगों ने अपनी दुकानों को फटाफट बंद कर करके लोग गलियों में भागने लगे थे। जब वहाँ से वो जो शूटर थे, जब वहाँ से राजू पाल की हत्या करके निकल गए, तो वहाँ के आसपास के लोगों ने देखा तो राजू पाल को तुरंत एक ऑटो में रखा। ऑटो में रख करके तुरंत एक हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। ये था वो खूनी दिन। और उस वक्त जो है सरकार समाजवादी पार्टी की थी और अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही सांसद था। लखनऊ में बैठे नेता ने, किसी भी समाजवादी नेता ने ये नहीं कहा था कि अतीक अहमद ने ये गलत किया, क्योंकि अतीक अहमद उस वक्त बाहुबली हुआ करता था, समाजवादी पार्टी का मेन लीडर हुआ करता था। लेकिन किसी भी नेता ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई थी। और राजू पाल की 25 जनवरी 2005 को दिन के 3 बजे गोलियों से भून करके समाजवादी पार्टी नेताओं ने हत्या करा दी थी। और इस पर
आगे और बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उस पर हमें आता है कि हाँ इस पर वीडियो बनना चाहिए। तो आप लोग भी कमेंट किया करें जिस पर भी चाहते हैं वीडियो, तो हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं।